राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि में माता रानी आपको 9 संकेत देती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो शुभ संकेत होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही शुभ संकेत मिले। नवरात्रों में अगर आपको ये 9 संकेत अशुभ मिल रहे हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। सबसे पहला संकेत ये है, अगर नवरात्रों के दौरान आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए ये अशुभ संकेत है। आने वाले समय में आपको थोड़े से सावधान होने की आवश्यकता है। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट संकेत, आपकी जो खेती है उनका पूरी तरीके से जल जाना, एक भी जो नहीं उगना, जो का चूहे खा जाना, या कोई भी संकेत हो सकता है किसी की बिल्कुल पीली हो जाती है, जो हमेशा हरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। और आपकी खेती का जो का सड़ जाना, पहली बात तो आपके उधर उसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। तो आपकी खेती हो गई, जो हो गई, उनका सड़ जाना, ये बहुत ही अशुभ संकेत की श्रेणी में आता है। और ये दर्शाता है कि आपके आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें कोई ना कोई आपको आपदा आ सकती है। जैसे कि अगर आप खेती बाड़ी से रिलेटेड है तो बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वैसे भी इस बार माता रानी का जो वाहन है वो हाथी है, और जब भी माता रानी हाथी में आती है तो भीषण वर्षा होने की, बाढ़ आने की संभावना होती है। धन वृद्धि होती ही होती है, लेकिन मौसम जो होता है वो बहुत ज्यादा वाटरिंग हो जाता है, जैसे कि पानी बहुत ज्यादा आना, बाढ़ बहुत ज्यादा आना। पंजाब में आप देख रहे होगे कि क्या हाल हो रखा है। तो जौ का सही ढंग से ना उगना, ये एक अशुभ संकेत की श्रेणी में आता ही आता है। दूसरा जो माता रानी आपको संकेत देती है, आपकी अखंड ज्योत, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, वहां पे पंखा भी नहीं चल रहा है, वो ढकी हुई है, आप लगातार उसको वॉच कर रहे हो। जैसे ही बत्ती कम होती है आप बत्ती बढ़ाकर आ जाते हो, लेकिन आपकी ना चाहते हुए भी 2-3 बार आपकी अखंड ज्योत बुझ गई है। तो ये जीवन में आपके 6 महीने कुछ ना कुछ रुकावट आने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। जैसे कि बहुत जल्दी बहुत आसानी से काम हो जाता है ना, ऐसे बहुत जल्दी बहुत आसानी से काम नहीं होगा। कोई ना कोई रुकावट आपको फेस करनी पड़ेगी। इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तीसरा संकेत जो कि आपको नवरात्रों में मिलता है और जो कि अशुभ संकेत की श्रेणी में ही आता है, रात्रि के समय आपको मां काली के दर्शन होना, ठीक है ना, माता रानी का सुखद दर्शन होना, जैसे कि माता दुर्गा के दर्शन होने हैं, माता आपको आशीर्वाद दे रही है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति निकल रही है, ये शुभ संकेत है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें माता रानी का शुभ चेहरा आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर माँ काली आपके सपने में आ रही है, ठीक है ना, माँ का भयंकर रूप आपके सपने में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आगे आपके लिए परेशानी हो सकती है। जैसे कि आगे आपको ऊपरी हवा वगैरह इन सारी चीजों से सामना करना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है। अगला संकेत जो कि अगर आपको नवरात्रि में मिलता है तब भी आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आप घर से निकले और आपको काली बिल्ली के दर्शन हो जाना है या फिर सफेद बिल्ली के दर्शन होना है। ये घटना एक बार नहीं 2 बार अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली ये भी एक संकेत होता है नवरात्रों में कि भाई आगे आने वाला जो आपका भविष्य है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। इसके बाद इनसे अगर ये संकेत मिलेंगे ना तो हमको करना क्या है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में बता दूंगी। तो बिल्ली का दिखना ये भी एक अशुभ संकेत की श्रेणी में आता है। ये भी शुभ संकेत नहीं होता कि आप रास्ते में जा रहे हो, चलो एक दिन तो हो गया अनफॉर्चुनेटली, दूसरे दिन भी आपको बिल्ली दिख गई, तीसरे दिन भी बिल्ली दिख गई, ये शुभ संकेत की श्रेणी में नहीं आता। आप घर से बिल्कुल बन टन के टिप टॉप तैयार होकर निकले हो और आपको ऊपर कबूतर हो गया या कौवा हो गया वो पोटी कर देना, बीट कर देना, ये भी एक अशुभ संकेत की श्रेणी में आता है। नवरात्रों के दौरान अगर आपके साथ ये घटना भी घटित होती है कि आप एकदम ऑफिस के लिए निकले हो या फिर कहीं कीर्तन वगैरह के लिए निकले हो और आपके ऊपर कौवा बीट कर दे, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, वो पोटी कर दे, तो ये भी एक अशुभ संकेत की श्रेणी में आता है। रात को आपको जब आप सपना देख रहे हो तो उसमें आप विधवा महिला को देखना, ठीक है ना, आपका सुहाग अच्छा ना होते देखना, भयंकर सपने देखना। जबकि नवरात्रि में ना बहुत पॉजिटिविटी होती है, तो नवरात्रि में जो भी सपने आते हैं वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आ रहे हैं। लेकिन नवरात्रि में अगर आपको ये नेगेटिव सपने आ रहे हैं तो भी आपको सावधान होने की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। आगे नवरात्रि में मिलने वाले संकेत ये होते हैं जैसे कि
घर पे कोई भी नींबू रखा होना और वो सड़ जाना, तो आगे आने वाला समय आपका भविष्य अच्छा नहीं होने वाला है। इस बात का आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। इन संकेतों में से कोई भी आपको संकेत मिल रहा है ना, तो सबसे पहले आप घर में कपूर की धूनी और हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कपूर की धूनी का धुआं और हनुमान चालीसा का पाठ आपके जो भी संकेत, जो भी नेगेटिविटी आपके घर पे आने वाली है, उससे आपकी रक्षा करेगी। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। केवल ये नंबर कुंडली दिखाने के लिए ही आपको दिया गया है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।